सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण के 2 श्लोकों का पाठ करेंगे। जी क्या चीज? नहीं, वो तो पहले दिन बैठी है। हाँ अब आप इनसे लेके करा लीजिएगा फोटोग्राफ। तो ऐसे ही दोहराइएगा। अभी वो हरीश आ रहे होंगे, उनसे बुक ले लीजिएगा, उसमें हो गए। अंग्रेजी किताब में नहीं है, उसमें हो गए। मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराइए। प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोत् भासितान् कामजन्यान्
पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। हरि, जिन लोगों को चाहिए उनको दे दीजिए, जिससे बुक हाथ में रहेगी, श्लोक सामने रहेगा, तभी फिर समझ पाएंगे लोग। श्लोक है अब सबके पास, उसमें खोल लीजिए श्लोक। जो भाष्य के प्रारंभ में ही ये दोनों श्लोक दिए होंगे, जहाँ से भाष्य प्रारंभ होता है शुरू में ही मंगलाचरण के 2 श्लोक होंगे, एक जिसका हमने अभी पाठ किया और एक। तो खोल लीजिए, फिर हम फिर से पाठ करते हैं, तब फिर उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जैसा हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि ये भगवान भाष्यकार ने एक प्रकार से पूरे मांडूक्य उपनिषद का सार ही इन 2 श्लोकों में निकाल करके रख दिया है। मंगलाचरण के इन दो जो श्लोक हैं, ये एक तरह से मांडूक्य उपनिषद के सार रूप हैं और बहुत गंभीर हैं, इसलिए बहुत अटेंशन चाहते हैं, ध्यान और एकाग्रता की मांग करते हैं, और इन पर विचार करना भी बहुत आवश्यक है। इससे पूरे मांडूक्य उपनिषद का आधार बन जाएगा। तो फिर से हम पाठ करते हैं दोनों श्लोकों का, फिर इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप दोहराइएगा। प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिर चरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयम् परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्
सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। एक बार और इसका पाठ करेंगे दूसरे श्लोक का। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। मांडुक्य उपनिषद के भाष्य के पहले भगवान शंकराचार्य ने मंगलाचरण के ये 2 श्लोक लिखे। इसमें से प्रथम श्लोक पर हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की थी, फिर से इसको पूर्ण रूप से देखते हैं कि भगवान भाष्यकार इसमें क्या कहते हैं। इस श्लोक, इन 2 श्लोकों में पूरे अस्तित्व के स्वरूप का भगवान भाष्यकार ने वर्णन कर दिया, निचोड़ कर दिया, जीवन का लक्ष्य भी बता दिया, सृष्टि का स्वरूप भी बता दिया, परमात्मा का स्वरूप भी बता दिया, साधना का स्वरूप भी बता दिया, सब बता दिया। क्या कहते हैं? सबसे पहले हमने जैसे चर्चा की थी, पहले श्लोक के अंतिम भाग पर हमने थोड़ी चर्चा की थी और प्रथम पंक्ति पर भी चर्चा की थी। कहा कि परमम अमृतम अजम ब्रह्म यत् तत् नतः अस्मि। अंतिम पंक्ति क्या है? माया संख्या तुर्यम के बाद जो प्रार्थना करते हैं और स्वरूप का निरूपण करते हैं, क्या कहते हैं भगवान भाष्यकार? परमम अमृतम अजम ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा क्या की? ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है? कहा परमम अमृतम अजम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो परमम है, अमृतम है, अजम है। और कहा कि यत् तत् नतः अस्मि। ऐसे उस ब्रह्म को नतः अस्मि। नतः का मतलब है नमस्कार करना, नमन करना, शरणागत होना, समर्पण कर देना। नतः नतः अस्मि, मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और कौन नमस्कार करता है? केवल गुरु ही नहीं, अस्मि, नतः अस्मि। वयम, हम गुरु शिष्य सब उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं, उसके सामने नमन करते हैं, उसके शरणागत होते हैं।
उससे कृपा की याचना करते हैं। और नमः का वास्तविक अर्थ क्या है, हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में कि नमः का वास्तविक अर्थ यही है कि कोई दूरी न रहे, एक मेक हो जाना। यानी हम उस परमात्मा में और अपने में कोई भेद नहीं रखना चाहते हैं, हम उसके साथ एकत्व चाहते हैं, उसको अपने आत्मा के रूप में अनुभव करना चाहते हैं, उस परमात्मा को आत्म रूप से अनुभव करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा नमन है, इससे बड़ा कोई नमन नहीं है कि कोई दूरी न रहे। अब पर रूप से उसको नहीं चाहते हैं, बल्कि आत्म रूप से उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का हम अनुभव करना चाहते हैं। और वो ब्रह्म कैसा है, किस ब्रह्म को? मूर्ति में आकार लिए हुए राम जी को, कृष्ण जी को, शंकर जी को कहते नहीं, जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है उसको हम नमन करते हैं, उसको आत्म रूप से अनुभव करना चाहते हैं। और वो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म सर्वोच्च सत्य कैसा है? कहा परमम अमृतम अजम। हरीश, एक बुक आपको डॉक्टर साहब को, इसमें भाष्य की प्रारंभ में श्लोक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको आप ओपन कर लीजिए। तो कहा कि परमम अमृतम अजम, ये ब्रह्म कैसा है? ये ब्रह्म है परमम। परमम का अर्थ क्या है? जो सब कुछ के परे हो, सब कुछ के परे है। और परम का अर्थ क्या है? यानी अंतरंग है। हमारी संरचना कैसे हुई है कि बाहर ही है, ये परांचिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये भगवान ने इंद्रियों की रचना, 5 ज्ञानेंद्रियों की रचना ऐसे कर दी कि ये बाहर ही देखती हैं, बाहर ही सुनती हैं, बाहर का ही अनुभव करती हैं, और अंदर की तरफ इनकी कोई गति ही नहीं होती। परांचिखानी, ये खानी अर्थात इंद्रियां, इनको स्वयंभू ने, परमात्मा ने ऐसा रच दिया कि परांग पश्यति, ये बाहर की तरफ ही देख पाती हैं, नान्तरात्मा, ये अंतरात्मा को देख ही नहीं पाती हैं। अर्थात इंद्रिय ज्ञान से जैसे हम संसार के विषयों का ज्ञान कर लेते हैं, उस तरह से कभी हमको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कहा ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियां तो बाहर ही देखती हैं, अंदर देखती नहीं। तब उस आत्मा का, उस परम सत्य का, उस हृदय निवासी परमेश्वर का ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं उसके लिए तो तुमको अंदर चलना पड़ेगा। प्रत्येक यात्रा जब होगी, अंतर की यात्रा जब होगी, तब उस आत्मचेतन का ज्ञान होगा। और वो यात्रा कैसी होगी? कहा कि स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी पड़ेगी। बाहर जो कुछ है वो स्थूल है, और जैसे जैसे अंदर चलते हैं वैसे वैसे सूक्ष्मता का अनुभव होता है। अर्थात विषयों से ज्यादा सूक्ष्म है हमारी इंद्रियां, रूप से ज्यादा सूक्ष्म है नेत्र ज्योति, बाहर के शब्द से ज्यादा सूक्ष्म है हमारी श्रवण शक्ति, और श्रवण शक्ति को भी समझने वाला मन उससे ज्यादा सूक्ष्म है। श्रवणेंद्रिय से ज्यादा सूक्ष्म है मन, जो उन शब्दों को समझ पाता है। एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ही समझ पाती है। आंख रूप को देख पाता है, कान शब्द को सुन पाता है, रसना स्वाद को अनुभव कर पाती है, त्वचा स्पर्श को अनुभव कर पाती है, और नासिका गंध को अनुभव कर पाती है। लेकिन ये मन पांचों के द्वारा लाए गए विषयों को अनुभव कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये
केवल एक गुण से नहीं बना है। हमारा कान केवल आकाश तत्व से ही बना है, इसलिए शब्द, उसका गुण शब्द ही अनुभव। नासिका पृथ्वी तत्व से बनी है, ये हमारा वेदांत के सूत्र है, इसलिए वो केवल गंध को ही अनुभव कर पाती है। त्वचा जो है वो वायु तत्व से ही बनी है, इसलिए वायु के गुण स्पर्श का ही अनुभव कर पाती है। लेकिन मन तो पांचों से बना है, मन तो पांचों तत्वों के सूक्ष्म स्वरूप से बना है, इसलिए वो पांचों को अनुभव कर लेता है। इंद्रियां तो एक एक विषय को लेकर के आती हैं, मन पांचों विषयों का अनुभव कर लेता है और फिर बुद्धि ये विषय अनुकूल है प्रतिकूल है ऐसा निर्णय भी दे देती है। बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, वो मान अपमान भी समझ लेती है, वो अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझ लेती है। तो विषयों से सूक्ष्म हुए इंद्रियां। इंद्री का मतलब गोलक नहीं है, ये आईबॉल नहीं है, बल्कि दृष्टि सामर्थ्य है इंद्रिय। इसीलिए दृष्टि की सामर्थ्य रहती है। आईबॉल को ठीक कर लेंगे, कोई रोग हो जाएगा तो दृष्टि फिर काम करने। जो इंद्री है वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, वो स्थूल शरीर का पार्ट नहीं है, ये तो गोलक है। सूक्ष्म शरीर तो वैसा ही रहता है, सूक्ष्म शरीर बूढ़ा नहीं होता, स्थूल शरीर बूढ़ा होता है। सूक्ष्म शरीर तो अगले शरीर की यात्रा पे फिर चला जाएगा। तो कहा कि देखो, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो प्रत्यक्ष है, जो जितना अंतरंग है, वो उतना ही ज्यादा सूक्ष्म है और वास्तव में वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो सत्य की यात्रा है, परमात्मा की यात्रा है, वो बाहर की यात्रा नहीं है, वो अंदर की यात्रा है। वो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, प्रत्यक्ष यात्रा है। हमको विषयों से थोड़ा सा दूरी बना करके इंद्रिय बोध में आना होगा और फिर इंद्रिय से भी थोड़ी दूरी बना करके मन के बोध के स्तर पर आना होगा और फिर मन के भी दृष्टा होकर के बुद्धि के स्तर पर आना होगा, विचार के स्तर पर आना होगा और फिर विचार के भी साक्षी होना पड़ेगा। जो विचार को भी देखने वाला है, जो विचार का भी साक्षी है, जो वृत्ति विचार को ही हमारे यहाँ शास्त्र में वृत्ति कहा गया, जिसमें थॉट और फीलिंग दोनों है। हमारे यहाँ थॉट और फीलिंग को अलग करके नहीं कहा वृत्ति ही। ये भावना भी वृत्ति रूप है और ये जो विचार है ये भी वृत्ति रूप ही है। इसलिए भावना और विचार दोनों को एक शब्द दिया गया, वृत्ति, क्योंकि भावना और कुछ है नहीं, विचार की अनुगामिनी ही है। शत्रु का विचार करेंगे, क्रोध की भावना आ जाएगी। मित्र का विचार करेंगे तो बच्चे का विचार करेंगे, वात्सल्य की भावना आ जाएगी। तो भावना को अलग से कुछ नहीं कहा गया, कहा कि देखो ये जो है ये विचार की अनुगामिनी। तो भावना और फीलिंग और थॉट दोनों को एक शब्द दिया, वृत्ति। और ये वृत्ति का ही सारा खेल है। मजे की बात यह है, हम सोचते हैं कि संसार का खेल है, विषयों का खेल है, चीजों का खेल है, पदार्थों का खेल है, प्राणियों का खेल है। खेल वृत्ति का है। वृत्ति के खेल की वजह से बाहर का सारा खेल बहुत सच्चा सच्चा और सार्थक सार्थक दिखता है, लेकिन असली खेल जो चलता है वो अंदर चलता है और वृत्ति का खेल चलता है। वृत्ति का खेल जैसा होता है, दुनिया का खेल भी वैसा ही अनुभव में आने लगता है। वृत्ति बदलते ही संसार बदलता है। वृत्ति अच्छी हो, संसार अच्छा लगने लगता है। वृत्ति दुखी हो, संसार अच्छा नहीं लगता है। वृत्ति में सुख का बोध हो, सारा संसार सुखी लगने लगता है। वृत्ति में कष्ट हो तो संसार में फिर मन नहीं लगता। ऋषि ने कहा देखो, वृत्ति को समझो, संसार से ज्यादा महत्वपूर्ण है वृत्ति को समझना।
वृत्ति के खेल को समझना संसार के खेल को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसार का खेल तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वृत्ति के खेल को ठीक तरह से न समझ लिया जाए। वृत्ति अंदर से हमको नचाती है और बाहर हम संसार में नाचते हैं। अगर वृत्ति नचाना बंद कर दे, संसार में नाचना बंद हो जाएगा। संसार में नाचना एक सुखद अनुभव हो जाएगा, एक खेल हो जाएगा। जब खेल को हम खेल जान लेते हैं, तब खेल भावना से खेलते हैं और तब उसका आनंद भी लेते हैं। अगर खेल में बहुत गंभीर हो गए और खेल को ही सत्य मान लिया तो खेल का मजा ही जाता रहेगा। भगवान जब यशोदा के पुत्र बन करके आते हैं, तब उनके लिए माता की छड़ी से डरना एक लीला हो जाती है और वो लीला सुख का कारण हो जाती है। वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह कृष्ण, जिससे काल भी डरता है, जो काल का भी अधिष्ठान है, वो यशोदा जी जब छड़ी लेकर के खड़ी होती हैं तो वो डरने लगता है, कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, आंसू आने लगते हैं। तो जिससे काल भी डरता है वो माता की छड़ी से क्या डरेगा? तो नहीं। तब उसकी वो लीला हो जाती है और वो लीला बहुत मधुर हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम अपने आनंद स्वरूप को समझ लें, अब जान लें, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लें, तो ये वृत्ति की लीला भी एक लीला हो जाएगी और संसार में हमारा व्यवहार भी एक लीला हो जाएगा और तब उसका बड़ा आनंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शुष्क हो जाएगा। गंभीरता से खेल ज्यादा आनंददायी होता है, तब हमारा व्यवहार ज्यादा आनंददायक हो जाएगा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारा चिंतन भी ज्यादा आनंददायक हो जाएगा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जब हम चिंतन की वास्तविकता को समझ लेंगे, फीलिंग्स, अनुभूतियों की वास्तविकता को समझ लेंगे और कर्म और व्यवहार की वास्तविकता को भी समझ लेंगे। इसी वास्तविकता को अंतर सृष्टि से लेकर के बहिर्सृष्टि तक की वास्तविकता को समझाने का प्रयास है ये मांडूक्य उपनिषद और भगवान भाष्यकार के दोनों श्लोक। कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, ये स्थूल शरीर में क्या चल रहा है, ये सूक्ष्म शरीर में क्या चल रहा है, और ये अविद्या नामक कारण शरीर का खेल क्या है, ये तीनों शरीरों का खेल क्या है, पंचकोशों का खेल क्या है, संसार का, बाहर का, व्यवहार का, कर्म का खेल क्या है, ये सुख दुख का खेल क्या है, यही समझाने के लिए, इसकी वास्तविकता समझाने के लिए मांडूक्य उपनिषद का पूरा प्रयास है। मांडूक्य उपनिषद के 12 मंत्र इसी खेल को समझाने के लिए समर्पित हैं और जो 215 कारिकाएं हैं, शायद पिछले जो 2 कक्षाएं हुई उनमें मैंने 115 कह दिया था, तो 115 नहीं, कारिकाओं की कुल संख्या 215 है और 12 मंत्र हैं जो कि मूल उपनिषद के मंत्र हैं, इसलिए 215 और 12 227 कुल इसमें श्लोक और मंत्र हैं जिन पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। और इनके सार रूप में ये 2 मंगलाचरण के श्लोक। भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म है परमम अमृतम अजम। ये परम है अर्थात सबसे अंतरंग है। ये संसार के पदार्थों से अंतरंग है, इस स्थूल शरीर से अंतरंग है, ये इंद्रिय सामर्थ्य से अंतरंग है, मन से अंतरंग है, बुद्धि विचार अनुभवों से भी, अनुभूतियों से, फीलिंग से भी अंतरंग है। यानी ये साक्षी है, ये चेतन मात्र है, ये सुख दुख का भी दृष्टा है, ये मान अपमान का भी दृष्टा है, ये विचारों का भी दृष्टा है, ये किसी से लिप्त ही नहीं होता, ये दृष्टा ही रहता है, ये देखता है, ये देखता मात्र है, ये अपने ऊपर कोई चीज सुपर इम्पोजिशन करता नहीं है, लादता नहीं है, ये केवल देखने वाला, ये दृष्टा पक्षी है, ये भोक्ता है ही नहीं।
क्योंकि अंत में हम क्या भोग करते हैं? हमने चाट खाई, हमने अच्छे किसी सीन का दर्शन किया, तो क्या हुआ? अंत में भोग क्या होता है? किसी भी रूप को देख करके, किसी भी स्पर्श को करके, किसी भी शब्द को सुन करके अंत में भोग क्या है? या तो वो अच्छा लगेगा और या ये वो खराब लगेगा। तो भोग अंतिम रूप में तो सुख और दुख का ही भोग होता है। बाहर तो प्राणी पदार्थ परिस्थिति तो केवल आलंबन होते हैं, वास्तव में भोग तो सुख या दुख का ही होता है। किसी भी कोई भी चीज हमारे अनुकूल होती है या प्रतिकूल होती है। शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, या तो अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी, दो में ही होगी। अनुकूल होगी तो हमको लगेगा सुख हो गया, प्रतिकूल होगी तो दुख हो गया। तो अंतिम रूप से भोग का स्वरूप क्या है? सुख या दुख? और दुख तो कोई चाहता नहीं। यानी सारी दौड़ किस बात की है? सुख पाने की। कोई भी कर्म जो किया जाता है, कोई भी प्रयास जो किया जाता है, वो तो सुख पाने के लिए ही तो किया जाता है। सुख के अलावा मनुष्य की या किसी भी प्राणी की कोई और दौड़ है ही नहीं। सुख पाने की ही दौड़ है। कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख मिल जाए, कैसे ऐसा सुख मिल जाए जो पराश्रित न हो, जो अविनाशी हो, जो आने के बाद जाए ना। ऐसे उस एक परम सुख की दौड़ में सारे प्राणी दौड़ रहे हैं या कहीं दौड़ में फंसे हुए हैं। और शास्त्र कहता है वो सुख तुम्हारी आत्मा का स्वरूप ही है। बाहर दौड़ने से वो सुख मिलेगा ही नहीं। जिस अविनाशी सुख की तुमको तलाश है, वो सुख तुम्हारे आत्मा का स्वरूप है। असल में उस सुख की तलाश परमात्मा की तलाश है, भगवान की तलाश है, आत्मा की तलाश है, उस ब्रह्म की तलाश है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद है। तुम्हारी ये जो सुख की तलाश है, ये वास्तव में ब्रह्म जिज्ञासा ही है, ये और कुछ नहीं है। लेकिन तुम इसको समझ नहीं पा रहे हो। तुम समझते हो कि तुमको किसी बड़ी कुर्सी की तलाश है, तुम समझते हो कि तुमको किसी बहुत दुनिया में नाम कमा देने वाली संतान की तलाश है, तुम समझते हो कि तुमको बहुत सारे धन की तलाश है। असल में इन सब तलाशों के पीछे तुमको सुख की तलाश है, एक परम सुख की तलाश है, और वो परम सुख ब्रह्म है। और इस बात को न समझने के कारण तुम ब्रह्म, तुम्हारे गहरे से गहरे सुख की जो तलाश बैठी है, वो असल में ब्रह्म जिज्ञासा है। और उस ब्रह्म बोध में स्थापित हुए बिना तुम्हारी सुख की तलाश पूर्ण नहीं होगी। एक शरीर समाप्त हो जाएगा उस सुख की तलाश करते करते, अगले शरीर में प्रवेश होगा, फिर उसी सुख की तलाश में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत। तो कहा ये संसरण चलता रहेगा, ये शरीर से शरीर की यात्रा चलती रहेगी, ये परिस्थिति से परिस्थिति की यात्रा चलती रहेगी, ये मनःस्थिति से मनःस्थिति की यात्रा चलती रहेगी, जब तक उस सत स्वरूप, आत्म स्वरूप, सुख स्वरूप ब्रह्म में तुम्हारा बोध में प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी। इसलिए कहा कि देखो, और वो होगी कैसे? कहा ये केवल ज्ञान और अज्ञान का अंतर है। जानने मात्र से उसमें स्थिति हो जाती है। उसके और हमारे बीच में अगर कहीं बाहर से कुछ लाना होता, तब तो उसके लिए कर्म की आवश्यकता होती। चूंकि वो हमारा स्वरूप ही है, इसलिए वो साधन साध्य तो है ही नहीं। साधन साध्य वो चीज होती है जो हमारे पास हो नहीं और कहीं बाहर से लानी हो। तो उसको लाने के लिए तो साधन करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कुछ करके उसको पाना पड़ेगा। अब मजे की बात यह है कि वो हमारा स्वरूप है, वो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हमारा स्वरूप है, इसलिए साधना से तो उसको पाया नहीं जा सकता है। वो साधन साध्य है ही नहीं, स्वरूप है। इसलिए कहा फिर कैसे पाएं? कहा देखो, जितनी भी साधना की जाती है
वो मन के दोषों के निवारण के लिए ही की जाती है। उस आत्मा को लाने के लिए कोई साधना नहीं की जाती, क्योंकि वो तो मिला ही हुआ है, वो तो हमारा स्वरूप ही है। केवल उसको न जानने का कारण क्या है कि हमने गलत मान्यताएं बना रखी हैं, हमने वैल्यू सिस्टम गलत अपना रखा है। इसलिए जो सारी साधना की जाती है वो मन की मलिनता को, मन की गलत मान्यताओं को, मन के दोषों के निवारण के लिए ही की जाती है। वास्तव में आत्मा को पाने के लिए कोई साधना नहीं की जाती है। आत्मा को पाने के लिए जो बैरियर्स हमारे मन में, बुद्धि में खड़े हुए हैं, उन बैरियर्स को हटाने के लिए केवल साधना होती है। मन को निर्मल बनाने, पवित्र बनाने के लिए साधना होती है। आत्मा को लाने के लिए कोई साधना नहीं हो सकती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामायण का निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे तो मन की निर्मलता जिसकी है वो पा लेता है। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वरूप ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। मैं तो तुम्हारा अर्जुन स्वरूप बन करके, आत्मा बन करके ही तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूं। दिल मह खोज दिलहि दिल खोजहु, यहीं करीमा रामा। तुम्हारे ही हृदय में राम रहीम सब बैठे हुए हैं, बाहर नहीं, अंदर खोजो। का देखो वो कैसा है? परमम, वो प्रत्यक्ष है, वो अंतरंग है। उसको पाने के लिए हमें अपने ध्यान को बाहर से अंदर मोड़ना पड़ेगा। ध्यान की गति को उल्टा करना पड़ेगा। विषय से आत्मा की तरफ अपने ध्यान को मोड़ना होगा। हमारा सारा ध्यान संसार के विषयों में है। उस ध्यान को मोड़ करके, विपरीत गमन करके, प्रत्यक्ष करके, पराप की जगह प्रत्यक्ष करके, इनवर्ड टर्न करके हमको अपने ध्यान को आत्मदेव की ओर ले जाना होगा। ये आत्मदेव कैसे हैं? कहा ये आत्मदेव, ये ब्रह्मदेव, ये परमम हैं। परमम का एक अर्थ क्या हो कि जिससे बड़ा कोई ना हो। परम सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, निरतिशय, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, परम है, निरतिशय है। निरतिशय कौन होता है? जिसका परिच्छेदक कोई ना हो, जिसको लिमिट करने वाला कोई ना हो। और लिमिट करने वाली क्या चीजें हैं? तीन ही चीजें तो होती हैं जिससे कि चीज लिमिटेड होती है। या तो काल में लिमिटेड होगी, जैसे ये हमारा शरीर, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, ये लिमिटेड है, काल में लिमिटेड है, टाइम में लिमिटेड है। 70, 80, 100 साल में लिमिटेड है, उसके बाद ये नहीं रहेगा, उसके पहले नहीं था। काल में लिमिटेड है। ये कोई भी चीज या काल में लिमिटेड होती है, टाइम में लिमिटेड होती है, और स्पेस में लिमिटेड होती है, देश में लिमिटेड होती है। तो ये देश में लिमिटेड है, ये 3.5 हाथ की है, इतनी लंबी चौड़ी है। देश में इसकी एक लिमिट है। और वस्तु में लिमिटेड है। वस्तु ये 70-80 किलो की है, जितने की है। तो काल में, देश में और वस्तु में लिमिटेड है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं देश काल वस्तु परिच्छिन्न। तो सब कुछ जो हम जानते हैं आत्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा, वो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। लेकिन ये परमम है, ये निरतिशय है, ये लिमिटलेस है, ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। ये तुम्हारी अपनी चेतना है जो तुमको मैं करके अपने अंदर अनुभव हो रही है। ये कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, ये चेतन मात्र है, ये ज्ञान मात्र है, और ये तुम्हारा अपना स्वरूप है, ये आत्मा है, और यही सत्य है। और जिस बात को हम नहीं समझ पाते हैं, और शास्त्र जिसको समझाने का प्रयास कर रहा है, उपनिषद और गीता जिसको समझाने का प्रयास कर रही है, यही आनंद स्वरूप भी है। ये केवल सत्य ही नहीं है, ये केवल सत्स्वरूप ही नहीं है। सत्स्वरूप का अर्थ क्या है? अविनाशी, इसका नाश कभी नहीं होगा। कहा सत्स्वरूप है। देखिए,
सत्य की, ब्रह्म की परिभाषा शास्त्र में दो प्रकार से दी। वैसे तो कोई परिभाषा हो नहीं सकती, लेकिन समझाने के लिए दो प्रकार से परिभाषाएं दी गई ब्रह्म की। एक तो कहा सच्चिदानंद स्वरूप है ब्रह्म, और ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा का सही स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही है। आत्मा हमारे अंतःकर, ये चेतन जो है ये मन में कैद चेतन नहीं है, मन और बुद्धि में, इस शरीर में कैद चेतन नहीं है, ये लिमिटलेस है। चेतन में मन है, चेतन में शरीर है, मन में चेतन नहीं है। ये हमारी भ्रांति है कि मन में चेतन, चेतन एक अखंड सर्वव्यापक है। और इसको दो तरह से कहा गया, कहा ये सत्य है, ये चेतन है, ये आनंद है। और एक दूसरी परिभाषा भी आती है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम तैत्तिरीय में आया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत चित आनंद ब्रह्म। ये क्यों कहा? सत्य क्यों कहा? कि जिससे व्यक्ति ये न समझे कि ये जो चेतन है, जो हमारा आत्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो कभी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम हर चीज को जो जानते हैं वो कभी नष्ट हो जाती है। ये बिल्डिंग नहीं थी और एक दिन नहीं रहेगी, ये गाड़ी एक दिन नहीं थी और एक दिन नहीं रहेगी, ये माइक एक दिन नहीं था और एक दिन नहीं रहेगा, हमारा ये शरीर एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं रहेगा। अरे और तो और कबीर ने कहा, सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी, ये सूरज ही नहीं रहेगा, सब मरने होगी। हम जिस चीज को जानते हैं कोई सत्य नहीं है, अर्थात अविनाशी नहीं है। हम हर विनाशी चीज को ही जानते हैं। कहा लेकिन हर विनाशी चीज एक अविनाशी आधार पर टिकी है। हर घूमने वाली चीज एक स्थिर चीज पर टिकी होती है। अगर धुरी ना हो, कील ना हो, तो पहिया नाच नहीं सकता है। एक स्थिर चीज पर हर नाचने वाली चीज टिकी होती है। ये सृष्टि का सारा चक्र जो जन्मता है और मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, ये एक न जन्मने और मरने वाली अविनाशी सत्ता पर टिका हुआ है। और वो अविनाशी सत्ता चेतन है, वो तुम्हारा आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही भगवान कहें उसको, जो कहें कृष्ण कहें, राम कहें। तो वो जो चेतन सत्ता है, कहा वो सत्य है, वो विनाशी नहीं है, वो जन्मने मरने वाली नहीं है, वो अनादि है, अज है। यहां भी कहा वो, उसका कभी जन्म नहीं हुआ और उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वो निरतिशय है और वो सत्य है, अर्थात अविनाशी है। इसलिए कहा सत्य। और फिर ये ना हो जाए कि वो सत्ता जो है, भाई सत्य है तो वो जड़ भी हो सकती है। हम देखते हैं कि जो जड़ चीजें हैं वो कई बार चेतन से ज्यादा समय तक रह लेती हैं। मकान एक लाल किला अभी भी है, और मुगल डायनेस्टी चली गई, अंग्रेज भी आए चले गए, और हम लोग भी पता नहीं और लेकिन वो तो खड़ा, वो तो जड़ है। तो कई बार जड़ जो है वो ज्यादा अविनाशी का बोध कराता है चेतन के मुकाबले। तो कहा वो सत्य कैसा है, वो अविनाशी सत्ता कैसी है। कहा ये ना समझ लो कि वो जड़ है, इसलिए कहा वो चेतन है। सत्य, एक क्लास लगाना पड़ा, सत्य चित्त, वो चेतन सत्ता है, सत्य है लेकिन जड़ नहीं है। जड़ता की भ्रांति के निवारण के लिए कहा कि वो चेतन है, सत्य है। और ये न समझ ले कोई साधक कि सत्य है तो जड़ होगा, कहा वो चेतन है, सत्य है, चेतन है। और फिर कहा कि अच्छा सत्य है और चेतन है, तो चेतन अब दुनिया में आनंद ढूंढेगा। कहा नहीं नहीं, वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद सत्य भी है और वो चेतन भी है और वो आनंद स्वरूप भी है। इसलिए उसको पाने के बाद कुछ और पाना नहीं रह जाता, उसको पाते ही सब कुछ पा लिया जाता है, क्योंकि वो अविनाशी भी है और वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ भी है, चेतन भी है। वो सत स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप, स्वरूप से ही सत है, स्वरूप से ही चेतन है और स्वरूप से ही आनंद है। और आनंद ही तो चाहते हैं, इसलिए उसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। और वास्तव में वही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च प्राप्तव्य है। बाकी सब पड़ाव हैं, मंजिल नहीं है। बाकी जो भी पाया वो पड़ाव है, वो तात्कालिक उपलब्धि है। आत्यंतिक उपलब्धि उस ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही है।
तो एक तो सच्चिदानंद परिभाषा दिया ब्रह्म की, और दूसरी परिभाषा जो आती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है और वो ज्ञान है। वही सत्य से कहीं कोई जड़ न समझ ले तो कहा वो ज्ञान भी है, वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है वो। और फिर कहा अनंतम, ऐसा न समझ ले कि कई हैं, अनेक हैं। परिच्छेद न समझ ले कोई कि इनका चेतन, इनका सत्य अलग, उनका सत्य, उनका ज्ञान स्वरूप अलग, उनका ज्ञान स्वरूप न। अनंतम वो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्नता के बोध को साधक के परिच्छिन्नता की भ्रांति को मिटाने के लिए कहा अनंतम ब्रह्म। जड़ता की भ्रांति को मिटाने के लिए कहा वो चेतन है, और परिच्छिन्नता की भ्रांति को मिटाने के लिए कहा वो अनंत है। तो कहा सच्चिदानंद ब्रह्म और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे उस यहां कहते हैं परमम अमृतम अजम ब्रह्म, ऐसा जो निरतिशय सर्वश्रेष्ठ और अजन्मा, अजम का मतलब है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जो पैदा नहीं हुआ वो मरेगा क्यों, वो तो शाश्वत है। ऐसे उस ब्रह्म को, और कैसा है, अमृतम है। हम तो छोटे छोटे स्वाद के लिए ही परेशान रहते हैं, ये कैसा है, ये अमृत है, अमृत है। ये इससे बढ़ करके आनंद देने वाला कुछ हो ही नहीं सकता। ये अमृत है, ऐसा अजन्मा अविनाशी सत्य जो ब्रह्म है। कहते हैं नतः अस्मि, उसको हम नमन करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। और जैसा हमने कहा कि नमस्कार का वास्तविक अर्थ क्या है, कि हम उससे एकत्व के बोध को अनुभव करना चाहते हैं, उससे एक हो जाना चाहते हैं, कोई दूरी ही नहीं रखना चाहते हैं, वो शरणागत होना चाहते हैं, उससे एक होना चाहते हैं। ये नमन है। क्या कहते हैं और भाष्कर, अब ये तो अंतिम जो परमम अमृतम अजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि, हमने इस पर थोड़ी चर्चा की। अब देखते हैं कि बाकी की जो 3 साढ़े 3 पंक्तियां हैं, इनमें क्या कहते हैं। इसमें भाष्यकार तीनों अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। 3 अवस्थाएं क्या हैं, कहा देखो ये जीव है, हम हैं। हम क्या हैं, जीव हैं, चेतन हैं। हमारे अपने कुछ प्रेफरेंसेस हैं, हम किसी चीज को पसंद करते हैं, किसी चीज को नापसंद करते हैं। हम चेतन हैं, हम कोई अपने को जड़ तो नहीं कह सकता। सब कुछ को नकार सकता है, अपने आप को कौन नकारेगा। सब कुछ से दूरी बना सकता है, अपने आप से कौन दूरी बनाएगा। अपने आप को नहीं मना किया। ये हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा। ये मन की अनुभूतियां भी हो सकता है बदल जाएं, विचार भी बदल जाएं, लेकिन हम तो नहीं बदलेंगे। हमने तो बचपन में जो विचार थे, मान्यताएं थी, उनको भी जाना, और जो युवावस्था में थी अब भी जान रहे हैं। हम तो सब कुछ को जानने वाले हैं। अन्य हर चीज बदलती है, मिट भी तो पुरानी मिट्टी तब तो नहीं आई। हर बदलने और मिटने को जानने, बाहर से अंदर तक, अर्थात विषयों पदार्थों से लेकर के विचार और अनुभूतियों तक को बदलने और मिटने को जानने वाले तो हम ही हैं। हम अपना तो अपने को कैसे नकार देंगे। हम ये न कह सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि जब पुरानी मान्यताएं, पुराने विचार बदल गए, मिट करके नए विचार आ गए, तो हो सकता है ये भी बदल करके नए विचार आ जाएं, नई मान्यताएं आ जाएं। कुछ अनुभूतियां, हमारी फीलिंग्स बदल गई लोगों के प्रति, कॉन्सेप्ट्स बदल गए, तो हो सकता है वर्तमान वाले भी बदल जाएं और नए आ जाएं। जो चीज़ बदलती है वो कभी भी बदल सकती है, और कभी भी उसका, तो वो पुरानी मिट सकती है, नई आ सकती है, लेकिन हम उसको जानने वाले तो न बदले न मिटे।
अनुभूतियां बदल और मिट सकती हैं, विचार बदल और मिट सकते हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य बदल सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है पदार्थ। हम तो उनको जानने वाले न बदलते हैं न मिटते हैं, वैसे ही रहते हैं। तो अपने आप को कोई नकार नहीं सकता है। कहा ये जो जीव है, जो हम हैं, ये 24 घंटे में ही 3 जगह जाते आते हैं। जैसे हम दफ्तर चलते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, तो मेकअप वेकअप कर लिया, भाई प्रेजेंटेबल होकर के जाना है ना वर्क प्लेस पे, तो एक कपड़ा पहना, फिर घर लौट करके आए तो अपना जो है कहा भाई घर वाला है, कुर्ता पजामा पहन लिया, किसी ने कुछ पहन लिया, तो घर वाला कपड़ा पहन लिया। और फिर जो है जब सोने गए, अब भाई थोड़ा रिलैक्स ड्रेस, तो अपना किसी ने नाइट गाउन पहन लिया, किसी ने कुछ पहन लिया। 3 बार तो कपड़ा बदल लिया दिन भर में। तो कपड़ा तो 3 हुआ, हम तो वही हैं। हम तो दफ्तर का कपड़ा पहनने वाले भी थे, शाम को घर का कपड़ा पहनने वाले भी वही थे, रात का कपड़ा पहनने वाले भी वही थे, और जो है लेकिन कपड़ा बदला। कहा इसी तरह से तुम क्या करते हो, जागृत अवस्था में रहते हो। जागृत अवस्था में रहे तो तुमने कहा हम सब समझते हैं, देखो ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा घर है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा वर्क प्लेस है, ये हमारा ये है, ये ऐसे ऐसे हमारा सब है। जागृत अवस्था में तुमने अपने को एक प्रकार से समझा और तुम रहे और उसको सब कुछ समझा, और उसके एक पार्ट को कई बार सब कुछ समझा। बैंक तो है लेकिन हमारे अकाउंट जो है वही तो असली है, उसमें जितना पैसा है वो असली है। सारे बैंक के पैसे को से हमसे क्या मतलब है, अरे होंगे इतने घर, हमारा घर हमारा घर। उसमें से भी कुछ चीजों को तुमने बहुत महत्वपूर्ण समझा। जागृत अवस्था जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें हम रहे। उसके बाद क्या हुआ कि लगा कि भाई अब इसमें रहते रहते तो हम बहुत थक गए, मन भी थक गया, बुद्धि भी थक गई, शरीर भी थक गया, सब थक गया। अब चलो थोड़ी देर लेट के आराम करो। लेटे, और उसके बाद क्या हुआ, भूल गए कि हमारा शरीर है, भूल गए कि जागृत अवस्था भी कोई चीज होती है, और चले गए सपने में। चले गए सपने में और वहां देखा कि भाई हम तो जंगल में चले गए हैं, और बड़ी भूख प्यास लग रही है, कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है। राजा जनक का उदाहरण, वो सपने में चले गए शिकार खेलते हुए जंगल में, और उन्होंने देखा कि एक जंगली सुअर का पीछा करते 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 घने जंगल में चले गए, और अंत में वो सुअर तो जाने कहाँ चला गया, और वो जो है प्यास से भूख से परेशान होकर के और रुक गए एक जगह। न कहीं पानी मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, भूख लगी है। अंत में कुछ जंगली दाने बटोरे और कुछ आग वाग जलाई और कुछ उनको पकाया और एक पत्ते पे रख करके उसको खाने जा रहे थे, तब तक एक सांड दौड़ता हुआ आया, उस पत्ते पर से होकर के निकल गया, और इनको लगा देखो इतनी मेहनत से कुछ दाने मिले थे और वो भी चले गए। और कई बार ये होता है, देखिए सपने में भी मरता हुआ नहीं देखता आदमी, इसलिए मृत्यु तो एक झूठ है। मरता हुआ मर जाएगा तो फिर तो देखेगा क्या, कौन देखेगा अगर मर जाएगा। मरता वरता नहीं देखता है, मरता भी देखेगा, देखने वाला तो जिंदा है, देख तो रहा है, इसीलिए कहते हैं मृत्यु झूठी है। मृत्यु उतनी नहीं है, शरीर का मरण होगा, हमारा मरण थोड़ा होगा, चेतना थोड़े मरेगी। तो कहा कि उतने में जब इतना ज्यादा क्षोभ हो गया तो उनकी नींद खुल गई, और नींद खुल गई तो देखा कि हम तो राजमहल में अपने बढ़िया जो है कमरे में पड़े हुए हैं, और उनको बड़ा कोफ्त हुआ। उनको लगा कि ये है क्या। सपने के समय सपने की अनुभूतियां बिल्कुल ठीक लग रही थीं, और वो अब ये लग रहा है जागने के बाद कि वो सब बिल्कुल झूठा था और अब यही सत्य लग रहा है। तो ये क्या मामला क्या है। सपना सच था, क्योंकि सपने में उतना ही सब कुछ सच लग रहा था जितना जागृत में जागृत की चीजें सब सच लगती हैं।
और फिर कहानी आती है कि अष्टावक्र आए, उन्होंने कहा कि मैं तुमको सत्य का बोध करा सकता हूं। उन्होंने कहा भाई इसमें तो बहुत समय लगेगा, सत्य का बोध करने में तो बहुत समय लगेगा, बड़ी कठिनाई है। उन्होंने कहा घोड़े की रकाबी, एक रकाबी से दूसरी रकाबी पर पैर रखने में जितना समय लगता है उतने समय में ही मैं तुमको सत्य का बोध करा दूंगा। उन्होंने कहा पलक को गिराने और उठाने में ज्यादा श्रम होता है, सत्य के बोध में उतना श्रम भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कर्म ही नहीं करना है, वो तो तुम्हारे स्वरूप के ज्ञान में क्या करना है, अज्ञान का निवारण ही तो करना है। तो उसमें क्या कठिनाई है और क्या समय लगना है? समय तो सारा मन की तैयारी में लगता है, उस मन को अपने उस स्थिति में लाने में लगता है जिसमें वो परम सत्य स्वीकार हो सके। सत्य के बोध में कोई समय नहीं लगता है। और फिर उन्होंने जनक को उपदेश किया। तो यहां क्या कहते हैं कि हम तो एक हैं, कपड़े तीन हैं, दफ्तर का कपड़ा एक, घर का कपड़ा एक, रात का कपड़ा एक। उसी तरह से ये जीव तो एक है और ये तीन कपड़े पहनता है 24 घंटे में। एक जागृत अवस्था का कपड़ा है, एक स्वप्न अवस्था का कपड़ा है और एक सुषुप्ति डीप स्लीप का कपड़ा है। तीन कपड़े इसने अपने लिए बना रखे हैं। जागृत अवस्था का कपड़ा जब पहन लेता है तो समझता है बस यही कपड़ा, यही सत्य है, सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा सत्य है। और जब घर आता है, घर वाला कपड़ा पहनता है, स्वप्नावस्था वाला कपड़ा पहनता है, तब उसको लगता है यही सब कुछ है, तब भूल जाता है उसको। और जो नहीं भूलते हैं वो परेशानी में पड़ते हैं। हमारे कहा जाता है देखो दफ्तर को के बाद दफ्तर में ही रख करके आओ, घर में उसको ओढ़ के मत आओ, नहीं तो घर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और जब दफ्तर जाओ तो घर को लेकर के मत जाओ दफ्तर में, नहीं तो दफ्तर का काम ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। जब जो काम कर रहे हो तब वो काम पूरी तरह से करो। तो कहा ये जीव जो है इसका एक कपड़ा है जागृत अवस्था का कपड़ा। और जैसे दफ्तर हमारा वर्क प्लेस होता है, वहां से हमारी आमदनी होती है, वहीं से घर भी चलता है। असल में वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होते हुए भी वो सब कुछ नहीं है। अगर हम घर को महत्व नहीं देंगे, अगर हम नींद को महत्व नहीं देंगे, रात के कपड़े, तो फिर वो कपड़े का कोई मतलब नहीं है। और हम एक को ही बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। जागृत अवस्था तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, और स्वप्न अवस्था को ठीक तरह से समझने का प्रयास नहीं करते, और डीप स्लीप को भी ठीक तरह से समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए हम जीवन को उसकी समग्रता में समझ नहीं पाते हैं। कहा देखो मांडुक्य उपनिषद क्या कहता है कि तुम तीनों अवस्थाओं को ठीक तरह से समझो, तब तुम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो पाओगे। केवल जागृत अवस्था और जागृत अवस्था की कुछ बातों को ही तुम समझते रहे, महत्वपूर्ण समझते रहे, तो तुमने जीवन को उसकी समग्रता में नहीं समझा, तुमने अस्तित्व को उसकी समग्रता में नहीं समझा, और चूंकि समग्रता में समझा नहीं, इसलिए सत्य का बोध में तुम प्रतिष्ठित भी नहीं हो पाए। तुम जागृत अवस्था को भी पूरी तरह से समझो, तुम स्वप्न अवस्था को भी पूरी तरह से समझो, और तुम डीप स्लीप की स्टेट को भी पूरी तरह से समझो, और उसके बाद में उस समझने वाले को भी समझो जो जागृत अवस्था को भी ठीक से समझता है, स्वप्न अवस्था को भी ठीक से समझता है, सुषुप्ति या डीप स्लीप को भी ठीक से समझता है। उस समझने वाले के स्वरूप को भी ठीक से समझो, तब वो समझने वाला ब्रह्म निकलेगा, आत्मा निकलेगा, शुद्ध चेतन निकलेगा, सच्चिदानंद स्वरूप निकलेगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म निकलेगा। इस तरह से वो समझ ही तुमको जीवन में सब कुछ दे देगी जिसकी तुमको तलाश है। वो परम आनंद दे देगी, वो सत्य का बोध दे देगी, वो चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठा दे देगी। कहा समझने की जरूरत है, तीनों अवस्थाओं को समझने की जरूरत है, इनके स्वरूप को जानने की जरूरत है। इन तीनों अवस्थाओं का वास्तव में स्वरूप क्या है, ये इन दोनों मंत्रों में भगवान भाष्यकार ने बताया। सबसे पहले जागृत अवस्था क्या है इसको बताते हैं।
कहा प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिर चर निकर व्यापिभिर व्याप्य लोकान भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान। कहा ये जो जागृत अवस्था है, यहां पर प्रज्ञानांशु प्रतानैः, प्रज्ञान, प्रज्ञान का अर्थ क्या है? चेतन, प्रज्ञान। एक तो होता है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? हमको जो जो चीजें मालूम हैं, वहां तीन बातें होती हैं। ज्ञाता होता है, हम ज्ञाता हैं, और एक ज्ञेय होता है जो प्राणी पदार्थ परिस्थिति को हम जानते हैं, वो ज्ञेय है। और एक ज्ञाता है, हम ज्ञाता हैं, और होता है ज्ञान। ये माइक है, ये ज्ञेय है, हम इसको जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं, और ज्ञान की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञाता को ज्ञेय का ज्ञान हो जाता है। तो ये त्रिपुटी है, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। हम संसार की बातों को या यहां तक कि मन की बातों को भी, विचारों के भी हम ज्ञाता हैं। हम जानते हैं कि इस समय शत्रु का विचार चल रहा है, इस समय मित्र का विचार चल रहा है, इस समय एक ऐसा विचार चल रहा है, इस समय दुख की अनुभूति है। अनुभूतियों को भी जानते हैं, लेकिन वो ज्ञेय है, विचार भी ज्ञेय है, अनुभूति भी ज्ञेय है, और उसके ज्ञाता हम हैं, और उसका ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञेय चाहे बाहर की चीज है, चाहे अंदर की चीज है, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, ये त्रिपुटी तीन से मिलकर के ज्ञान होता है। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान। लेकिन कहा यह प्रज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये हो गया, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, त्रिपुटी के माध्यम से तो ज्ञान होता है। लेकिन प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान का अर्थ है हमारे ही अंदर एक ज्ञान स्वरूप है, एक ऐसा ज्ञान भी है जो ज्ञेय और ज्ञाता से रहित है। ज्ञेय और ज्ञाता से रहित ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैं। प्रज्ञान, वहां कोई ज्ञेय नहीं है, वहां कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन ज्ञान मात्र है, ज्ञान है, ज्ञान है। कहा इसी को कहा प्रज्ञान। ज्ञेय और ज्ञाता से रहित जो शुद्ध ज्ञान है उसको प्रज्ञान कहा। और ऐतरेय उपनिषद में कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, महावाक्य है ये, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद का महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वो जो ज्ञाता और ज्ञेय से रहित ज्ञान है, जो प्रज्ञान है, असल में वही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। कहा वो जो ब्रह्म है, जो प्रज्ञान है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, जो किसी चीज को जानना नहीं है, जो ज्ञान मात्र है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। न ज्ञेय है न ज्ञाता है। ज्ञाता तो जीव है, और ज्ञेय तो पदार्थ हैं, प्राणी पदार्थ, परिस्थितियां ज्ञेय हैं, मन स्थितियां ज्ञेय हैं। वो तो ज्ञान मात्र है, वो तो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है। कहा ऐसा जो प्रज्ञान है उसकी अंशु अर्थात किरणें, प्रज्ञानांशु प्रतानैः, उस प्रज्ञान की किरणें, अंशु, प्रतानैः बिल्कुल फैली हुई हैं। उस प्रज्ञान की किरणें फैली हुई हैं। उस प्रज्ञान की किरणों ने, ज्ञान की रश्मियों ने व्याप्त कर रखा है किसको? स्थिर चर निकर, जो स्थिर चीजें हैं और जो चर चलायमान। स्थिर का मतलब है वृक्ष आदि जो स्थिर रहते हैं, और चर का मतलब है मनुष्य आदि जो चलने वाले हैं, जड़ जंगम। कहा स्थिर चर, जो वृक्ष आदि हैं, जो स्थावर हैं, स्थिर हैं, और जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं, मनुष्य आदि, पशु पक्षी। ये पशु पक्षियों में और वृक्षों में सब में वही चेतन व्याप्त हो रहा है। स्थिर चर निकर, निकर मतलब समूह, स्थिर चर निकर,
चाहे तो वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, ये स्थावर जंगम स्थिर चर सारे समूह में उस प्रज्ञान की किरणें ही व्याप्त हो रही हैं, भरपूर हैं। कोई प्राणी अगर किसी चीज को जानने में समर्थ हो रहा है तो उस प्रज्ञान की किरणों के कारण ही जानने में समर्थ हो रहा है। उस आत्मदेव, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान से ही ये बुद्धि जानने में समर्थ हो रही। बुद्धि तो जड़ है, उस आत्मा की किरणों से प्रकाशित होकर के ही ये बुद्धि चीजों को जानने में समर्थ हो रही है। चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे पशु की बुद्धि हो, चाहे इंसेक्ट की बुद्धि हो, चाहे चिड़िया की बुद्धि हो, जो जानने में समर्थ हो रही है तो वो प्रज्ञानांशु, उस प्रज्ञान की किरणें जब बुद्धि में व्याप्त होती हैं तो ही ये बुद्धि जानने में समर्थ होती है। ये आंखें देखने में समर्थ होती हैं, ये त्वचा स्पर्श का अनुभव करने में समर्थ होती है, और ये मन जो है ये सुख दुख का अनुभव करने में समर्थ होता है। यहां खेल क्या है? प्रज्ञानांशु का ही खेल चल रहा है। बुद्धि में भी चल रहा है, मन में चल रहा है, इंद्रियों में चल रहा है, और सारे प्राणी और वृक्ष आदि में उन्हीं प्रज्ञान की किरणों का खेल चल रहा है। सब में व्याप्त है वो प्रज्ञानांशु। प्रज्ञान की किरणें, चेतन की किरणें सब में व्याप्त हैं, स्थिर चर निकर सारे समूह में व्याप्त हैं, और सारे लोकों में व्याप्त हैं। लोकान व्यापिभिर व्याप्य लोकान, व्याप्त करके क्या करते हैं? ये व्याप्त करने का सारा खेल है किस लिए? कहा भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान। स्थविष्ठान, स्थविष्ठान का मतलब क्या है? स्थूल भोग। स्थविष्ठान स्थूल भोगों को भोगना। स्थूल भोगों को कैसे? जागृत अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से हम स्थूल भोगों को भोगते हैं। रसना स्वाद का भोग करती है, कान शब्द का भोग करता है, आंख रूप का भोग करता है, त्वचा स्पर्श का भोग करती है, ऐसे नासिका गंध का भोग करती है। कैसे? स्थूल पदार्थों का भोग करते हैं स्थूल इंद्रियों के माध्यम से। कब? जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में स्थूल विष्ठान, स्थूल भोगों को भोगता है, लेकिन कैसे भोगता है? प्रज्ञानांशु ने अगर अपना प्रतानयी न फैला रखा होता बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में और इस शरीर में, उस चेतन की किरणें न व्याप्त होती तो कोई, उस चेतन की किरणें स्थूल शरीर तक आई हुई अगर न होती तो हम इन पदार्थों का भोग, स्थूल पदार्थों का भोग न कर पाते। जागृत अवस्था में क्या होता है कि उसी प्रज्ञान की किरणें मन, बुद्धि, इंद्रियां और स्थूल शरीर को व्याप्त कर लेती हैं। इस कारण से स्थूल पदार्थों का, स्थूल विष्ठान का भुक्त्वा भोगान का भोग संभव हो पाता है। और क्या करती हैं? केवल भोगने वाले को ही व्याप्त करती हैं, उसके मन, बुद्धि, स्थूल शरीर को ही व्याप्त करती हैं, या भोग पदार्थों को भी व्याप्त करती हैं। कहते भोग पदार्थों को भी व्याप्त करती हैं। वो भोग पदार्थों को अगर वो चेतन की किरणें व्याप्त न करती, संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को व्याप्त न करती, तो वो अपने को जन्माने में, भोगवाने में समर्थ न होते। उनको भी व्याप्त करती हैं। जिनको हम भोग पदार्थ मानते हैं उनको भी प्रज्ञान की किरणें व्याप्त करती हैं। और भोग की प्रक्रिया क्या है? भोग की प्रक्रिया क्या है कि जब देखिए भोग पदार्थ जो है वो भी चेतन से अवच्छिन्न है, चेतन से परिच्छिन्न है, और भोगने वाला भी चेतन से परिच्छिन्न है। ये बुद्धि चेतन को लिमिट करती है,
परिच्छिन्न कर, बुद्धि में चेतन का प्रकाश आता है, यानी बुद्ध्यावच्छिन्न चेतन, बुद्धि से लिमिटेड परिच्छिन्न चेतन। असल में हम वो हैं, जीव वही है, और हमको अपने वास्तविक चेतन स्वरूप को जानना है। लेकिन अभी जो हम जानते हैं वो बुद्ध्यावच्छिन्न चेतन को जानते हैं, बुद्धि से अवच्छिन्न लिमिटेड चेतन को हम जानते हैं, वही अपना स्वरूप जानते हैं। और वो क्या है, पदार्थ क्या है जिनका हमको भोग करना है? कहा वो ये तो है प्रमाता। देखिए ज्ञान कैसे होता है, प्रमाता और प्रमेय। प्रमेय का मतलब ज्ञेय वस्तु, चाट खा रहे हैं तो वो ज्ञेय वस्तु हुई। भाई ये जानना ही तो भोगना है। हमने क्या किया, जीभ पे उसको रखा तो लगा खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, वही गर्म है थोड़ा, ये अच्छा लग रहा है, ये तीखा है, चरपरा है, खट्टा है, कसैला है। तो ज्ञान असल में हुआ तो ज्ञान ही, और चूंकि वो अनुकूल पड़ा इसलिए हमने उसको भोग कह दिया। हुआ तो ज्ञान, जीभ से स्वाद का खट्टे मीठे कसैले चरपरे का ज्ञान ही तो हुआ। लेकिन चूंकि वो ज्ञान अनुकूल वेदनीयम सुखम, हुई तो वेदना ही एक योग दर्शन, हुई तो वेदना, हुआ तो ज्ञान। लेकिन चूंकि वो अनुकूल वासना के अनुकूल हो गया तो हमने कहा ये सुखद ज्ञान है, यानी सुख है। और अगर वासना के प्रतिकूल ज्ञान हुआ तो हमने कहा ये दुखद ज्ञान है, यानी ये दुख है, तब वो भोग हो गया। जैसे ही हमने उसको सुख और दुख की परिभाषा दी, अनुकूल और प्रतिकूल वेदना, वो तो थी वेदना, वो तो था ज्ञान। लेकिन जैसे ही हमने उसको अनुकूल या प्रतिकूल कहा उस ज्ञान को, वो भोग हो गया। अनुकूल कहा तो सुख का भोग हो गया, प्रतिकूल कहा तो दुख का भोग हो गया। हमने ज्ञान को भोग बना दिया। ये थी ज्ञानेंद्रियां और हमने इनको भोगेंद्रियां बना दिया। ये थी तो ज्ञानेंद्रियां, ये आंख जो भगवान ने दी थी ये केवल रूप का ज्ञान कराने के लिए दी। हमने कह दिया ये सुखद रूप, ये दुखद रूप, ये अच्छा, ये हमको अच्छा लगता है, ये खराब लगता है। वासना के कारण, जन्म जन्मांतर से संचित वासनाओं संस्कारों के कारण हमने उस ज्ञान को भोग बना दिया। हमने कह दिया ये ज्ञान जो है अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये तो सुख है और ये दुख है। तो ज्ञान जो है भोग बन गया और ज्ञानेंद्रियां भोगेंद्रियां बन गई, और बस फिर सुख की तलाश चालू हो गई। वासना के पूर्ति के लिए, वासना जन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सुख पाने के लिए ये जीव संसार में दौड़ने लगा। एक जन्म में नहीं दौड़ा, एक शरीर में नहीं दौड़ा, जिन्हें कितने शरीरों से दौड़ता चला आ रहा है, और जब तक ब्रह्म स्वरूप को नहीं पहुंचाने का दौड़ता रहेगा। इसीलिए कहा कि देखो, तो जागृत अवस्था में क्या है कि एक ज्ञेय पदार्थ है और एक ज्ञाता है, और ज्ञान हो रहा है और उसको हम भोग कह रहे हैं। कहा एक तो प्रमेय है और एक प्रमाता है। प्रमेय क्या है? प्रमेय चीजें हैं, जैसे हमने बताया, जो भी ज्ञेय पदार्थ है वो प्रमेय है, और हम प्रमाता हैं। प्रमाता अर्थात ज्ञाता, जानने वाला। तो प्रमाता अवच्छिन्न चेतन, प्रमाता से इस बुद्धि ज्ञाता से, ज्ञाता ज्ञान क्यों, चेतन अवच्छिन्न है। हम अपने को लिमिटेड मानते हैं, लेकिन असल में तो चेतन को इस बुद्धि ने लिमिटेड किया, घेरा, अवच्छेद किया, तो हम प्रमाता बन गए। तो असल में है, अंदर है प्रमाता अवच्छिन्न चेतन और बाहर है प्रमेय अवच्छिन्न चेतन। अब ज्ञान कैसे होता है? जब प्रमाता अवच्छिन्न चेतन, और ये इंद्रिय क्या है? प्रमाण है। रूप के बारे में नेत्र प्रमाण है, शब्द के बारे में कान प्रमाण है, स्पर्श के बारे में त्वचा प्रमाण है, स्वाद के बारे में ये जीभ रसना प्रमाण है, और गंध के बारे में नाक नासिका प्रमाण है। ये 5 क्या है? प्रमाण है। तो प्रमाता अवच्छिन्न चेतन प्रमाण के द्वार से निकल करके प्रमेय अवच्छिन्न चेतन से एक हो जाता है, और तभी ज्ञान होता है। अगर प्रमाता अवच्छिन्न चेतन प्रमाण के द्वार से निकल करके प्रमेय अवच्छिन्न चेतन से एक न हो तो ज्ञान नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो भोग नहीं होगा। तो कहा व्यापिभिर व्याप्य लोकान, व्यापिभिर व्याप्त करता है। ये प्रज्ञान की किरणें, ये प्रज्ञान की किरणें प्रमाता अवच्छिन्न चेतन से निकल करके, प्रमाण द्वार से निकल करके
प्रमेयावच्छिन्न चेतन से एक होती हैं। व्यापिभिर व्याप्य लोकान, अगर ये वृत्ति व्याप्त न करे अपने विषय को, प्रमातावच्छिन्न चेतन क्या वृत्ति, ये वृत्ति क्या है, व्याप्त करती है प्रमेयावच्छिन्न। दोनों चेतन जब एक होते हैं तब जाकर के ज्ञान हो जाता है। प्रमेयावच्छिन्न चेतन प्रमातावच्छिन्न चेतन से जब एक होता है तब वेदांत में ज्ञान की ये प्रक्रिया बताई, ये परिभाषा बताई। ये नहीं न्याय दर्शन में जैसे कहा कि आप मिठाई को जीभ पे, यानी विषय का इंद्रिय से सन्निकर्ष ज्ञान है, ये कुछ दर्शनों में कहा। मिठाई को जीभ पे रख दिया, मीठे का ज्ञान हो गया। कहा नहीं, विषय का इंद्रिय से सन्निकर्ष ही केवल ज्ञान नहीं है। जब प्रमातावच्छिन्न चेतन प्रमाण द्वार से निकल करके प्रमेयावच्छिन्न चेतन से एक होगा तब ज्ञान का वास्तविक स्वरूप ये है। प्रत्यक्ष ज्ञान का वास्तविक स्वरूप ये है। प्रत्यक्ष जब होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण, जागृत में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये सारी प्रक्रिया जागृत में घटती है। ये जागृत अवस्था को समझने की बात चल रही है कि प्रमातावच्छिन्न चेतन प्रमाण द्वार से निकल करके प्रमेयावच्छिन्न चेतन से एक होता है, तब ज्ञान हो जाता है। या उसी वही ज्ञान वासना के परिप्रेक्ष्य में उसी ज्ञान को हम सुख और दुख के भोग की संज्ञा दे देते हैं, भोग हो जाता है। कहा भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान, जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करके। कहा पुनरभिधिषणोद्भासितान कामजन्यान, फिर क्या होता है, धिषणोद्भासितान, धिषण का मतलब क्या है, वासना। धिषणोद्भासितान, अब स्वप्न में क्या होता है, फिर स्वप्न में दूसरा कपड़ा पहनता है, स्वप्न में जाता है। धिषणोद्भासितान, धिषणोद का अर्थ है वासना उद्भासितान। वहां पर क्या होता है, केवल वासना का खेल चलता है। स्वप्न में ये प्रमेयावच्छिन्न चेतन कुछ नहीं, केवल वासना का खेल चलता है। धिषणोद्भासितान, और वो क्या है, कामजन्यान, केवल कामना का ही खेल वहां चल रहा है। देखिए, कुछ संस्कार वासनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत प्रबल होती हैं, और उन वासनाओं संस्कारों के भोग के लिए स्थूल परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। जब तक हम जागृत अवस्था में उनका भोग नहीं कर लेंगे, उन वासनाओं का क्षय नहीं होगा, वो वासनाएं शांत नहीं होंगी, वो कामनाएं शांत नहीं होंगी। सब कामनाओं का ही खेल चल रहा है, इच्छाओं की पूर्ति का ही खेल चल रहा है, वासनाओं की पूर्ति का खेल चल रहा है। कहा जो वासनाएं थोड़ी निर्बल होती हैं, जिनके लिए स्थूल जगत के भोग स्थूल परिस्थितियों से ही हो करके भोगने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा निर्बल वासनाएं हैं, ये स्वप्न अवस्था ऐसे ही नहीं बनी है, उसका भी बड़ा महत्व है। कुछ निर्बल वासनाएं होती हैं जो कि जरूरी नहीं है कि स्थूल परिस्थितियों में भोग करके ही उनको तृप्त किया जाए या उनको नष्ट किया जाए। उसके लिए स्वप्न की वासनामय सृष्टि में जो भोग होता है, जो सुख दुख की अनुभूति होते हैं, उससे भी उन वासनाओं की तृप्ति हो जाती है और वो समाप्त हो जाती है। इसलिए क्या होता है वहां, धिषणोद्भासितान कामजन्यान, वहां केवल वासना का खेल चल रहा है। स्वप्न में कामजन्यान, केवल कामनाओं, और देखिए कामना अगर है तो उसके पीछे अविद्या और कर्म, अविद्या और कामना और कर्म। वहां पर कोई स्थूल कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन भोग का कर्म वहां भी हो रहा है, भोगना वहां भी हो रहा है, लेकिन वहां भोगना किसका होता है, केवल वासना ही से ही सारी सृष्टि बन जाती है। जागृत अवस्था जो है, यहां तो हम कहते हैं चलो ईश्वर की सृष्टि है, लेकिन स्वप्न में है ये भी चेतन की ही सृष्टि है, लेकिन हम कह देते हैं ईश चेतन की सृष्टि है जागृत, और वहां कहते हैं जीव चेतन की सृष्टि है। ये जीव ही तो सारी सृष्टि वहां बनाई, वो है तो चेतन है, ईश चेतन हो चाहे जीव चेतन, ये तो हम डिफरेंस करते हैं, चेतन में तो कोई अंतर है, ईश चेतन, चेतन तो चेतन है, कॉन्शियसनेस।
तो कहा वहां पर हम ये बिल्कुल देख लेते हैं कि हम ही पूरी सृष्टि बनाने में स्वप्न की समर्थ हैं। वहां का नदी, पहाड़, जीव, प्राणी, शत्रु, मित्र सब हमारे ही चेतन ने बनाए हुए हैं। तेजस, चेतन का वैभव वहां दिखाई देता है। तेजस, चेतन जो है हमारा सारी सृष्टि बनाने में समर्थ हो जाता है, और वह चेतन की सृष्टि का भोग स्वप्न में हम ही करते हैं। स्वप्न में भी हमको एक शरीर मिल जाता है और जागृत में भी हमको एक शरीर मिला हुआ है। लेकिन वहां पर क्या है कि वो स्वप्न में जो सृष्टि शरीर है वो हमारा ही बनाया हुआ है, हमारे ही चेतना का बनाया हुआ वो शरीर है जो स्वप्न की सृष्टि का सुख दुख का, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भोग कर रहा है। लेकिन जानने के बाद, जागने के बाद मालूम पड़ता है अरे वो शरीर तो हमारा क्रिएशन था। असल में जो सपना देखने वाला जीव था, जो स्वप्न में शरीर और उसके अंदर बैठा हुआ जो जीव था, जो भोगने वाला जीव था, वो तो हमारा ही क्रिएशन था। असली जीव तो वो था जो सपना देख रहा था, जिसने सपने को बनाया, वो जीव असली था। कहते हैं जब जागृत अवस्था से भी जागोगे तब तुम जानोगे कि ये जागृत अवस्था, जैसे स्वप्न अवस्था पूरी थी ऐसे ही जागृत अवस्था पूरी थी, और तुमको उसमें एक शरीर मिला था। इस शरीर को बनाने वाली तुम्हारी ही कामना और वासना थी। और इसको कहते हैं एक जीववाद और दृष्टि सृष्टिवाद। कभी हम चर्चा करेंगे इस पर, थोड़ा वेदांत के गुण है। एक दृष्टि सृष्टिवाद, वहां उसकी दृष्टि ही पूरी सृष्टि बनी हुई थी। वो जो हमारी वासनाएं थी, हमारी दृष्टि ही पूरी सृष्टि बनी हुई थी, और एक जीव जो पूरा सपना देख रहा था असल में सत्य वही था। कहा इस प्रकार से स्वप्न को, अभी हम क्रमशः इस पर चर्चा करते रहेंगे। पूरी मांडूक्य उपनिषद और पूरी कारिका इसी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का ही को ही बताने के लिए तरह तरह से है, और उस बोध को कराने के लिए है। और फिर कहा कि पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपिति मधुर भुंग माया भोजन। ये सब विशेष विशेष होते हैं। जागृत में अनेक है, विशेष है, विशेष का ज्ञान होता है। स्वप्न में भी विशेष का ज्ञान होता है। सुषुप्ति में क्या विशेष का ज्ञान होता है? डीप स्लीप में सारे विशेष समाप्त हो जाते हैं। वही चेतन जिसने जागृत में स्थूल शरीर के माध्यम से बाह्य भोगों को भोगा, जिसने स्वप्न में अंतर के भोगों को भोगा, वही सारे विशेषों को अपने में पीत्वा, पी करके, लीन करके, और किसी क्या करते हैं, विशेष को पी लेता है। डीप स्लीप में कोई विशेष रह ही नहीं जाता। न स्वप्न के विशेष हैं, न जागृत के विशेष हैं, कुछ नहीं, केवल हम हैं और कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या है, हर आदमी सो के उठने के बाद कहता मैं सुख से सोया। इसका मतलब भोक्ता वहां था और सुखी था। मधुर भुंग, वहां केवल मधुर भुंग था, वहां केवल सुख की अनुभूति थी, विशेष की अनुभूति नहीं थी, फिर भी सुख की अनुभूति थी, और भोक्ता में था। पीत्वा सर्वान विशेष स्वपिति मधुर भुंग, सुषुप्ति में वो आनंद का भोग करता है, मधुर भुंग है, लेकिन विशेष कोई नहीं है। सारे स्वप्न और जागृत के विशेष को पी लेता है, अपने में संस्कार बीज रूप से समाहित कर लेता है, लेकिन मधुर भुंग है, आनंद को भोग करता है। भोजन भोग करता है, लेकिन कौन करता है? तुरीय। ये तीनों अवस्थाओं में जाता कौन है? वो चौथा। तुरीय का मतलब है चौथा, लेकिन उसको चौथा कह सकते हैं? कहा नहीं, माया संख्या। इन तीनों के कंपैरिजन में उसको चौथा कह सकते हैं। असल में वो माया संख्या है, संख्या मंख्या उसकी कुछ नहीं है, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसको चौथा कैसे कहोगे? ये तो समझाने के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जब 1 2 3 कहोगे तो उसको चौथा कहोगे, और तो वो माया संख्या हो जाएगी, माया संख्या तुरीयम। असल में तो जो माया संख्या तुरीयम है वो तुरीयम ही ब्रह्म है, और यत् तन्नतोस्मि, उसी को हम नमस्कार करते हैं कि वो हमारी रक्षा करे और हमको अपने से अभिन्नता प्रदान करे, अपने बोध में प्रतिष्ठित करे। भगवान करे हम लोग आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।